फिर भी वहाँ क्या अलग एग्जिट गेट नहीं था जिस कारण से वहां से विद्यार्थी भाग सकता था। और अंधेरे में इतना जिंदा जल जाना मतलब कहीं क्या हाल अपने हुआ आप में होगा। लगता है जिंदा सरकार आप 2 लाख इसमें और 50,000 घायल को दे रहा है तो मतलब सरकार का निष्ठा देख लीजिए 2 लाख बोल रहा है एक इंसान के लिए कीमत का रीजन हो जाता है। एक 2 मिनट के अंदर आप गेट लॉक कर दिए, किसी विद्यार्थी की जिंदगी खराब हो जाती है 1-2 मिनट के अंदर। 2 साल से मेहनत कर रहा है, ये सरकार ये बात क्यों समझ पा रहे हैं आगे? सरकार आदि उस सिस्टम पर बैठे लोग क्यों समझ पा रहे हैं कि 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। आपका एग्जाम के टाइम 2 बजे से है तो आप 1:30 बजे का दिए, 5-6 मिनट इधर उधर हो रहा है तो कौन सा बड़ी वाली बात हो गया, कौन सा लगा पृथ्वी उलट जाएगा भाई। भाई 1-2 मिनट तुम किसी इंसान को 2 साल का मेहनत 1 मिनट के अंदर मार देते हो, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है यार, उसका सपना टूट जाता है। वो कितना सपना लेकर आता होगा कि हम देश की सेवा करेंगे। जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या सरकार ने ऐसा कौन सा चीज देख लिया जिसपे बोल रहे हैं कि सरकार का कहना है कि हम जितनी भी कोचिंग माफिया हैं उस पर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ भारत सरकार अलग बोल रहे हैं और बिहार सरकार अलग। समाज चौधरी और अलग रीजन हम आपको बता देते हैं। लखनऊ में कल लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान जहाँ पे मतलब पूरी भीषण आग लगी और भीषण आग लगने के कारण वहाँ पे 15 से अधिक बच्चे मारे गए और जिसमें छात्र छात्रा दोनों थे। और ये लाइब्रेरी में आग लगने के कारण हुआ था। बाकी आगे का जांच पड़ताल और डिटेल हमको पता नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होता है और उस पर अच्छी तरह से पुष्टि होती है कि कौन सा मेन रीजन था उसके तब तक तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। बाकी अभी तक योगी जो वहाँ उस स्थान पे गए और देखे कि क्या हो रहा है। तो अभी तक में मतलब 20 से 25 कोचिंग संस्थानों पे लखनऊ में सील कर दिया गया है जहाँ पे मतलब फायर सेफ्टी को लेकर कुछ इश्यूज था तो उसमें सील कर दिया गया है। तो वहाँ पे तब हमारे योगी जी और मोदी जी, योगी जी ने इस घटना की जैसे खबर देते हुए उस पर मोदी जी ने क्या क्या कि मतलब बोला कि जितने भी परिजन है मतलब जो जिसका डेथ हो चुका है उसमें उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा और जो अभी तक घायल हुआ है उसका उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो हम एक से पूछना चाहते हैं क्या किसी इंसान का कीमत मात्र 2 लाख रुपया है और जो घायल हुआ है मात्र उसका 50,000 कीमत है? मतलब क्या सरकार किसान का क्या सोच कैसे हो सकता है भाई? किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का सपना बिखर गया जो अपने बेटे का सपना देखा करते कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। भाई कैसे ये सरकार सब आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी सरकार से मांग है कि ऐसा नहीं कीजिए आप, सही से उसका पहले देखिए जांच कीजिए क्या मंतव्य बता और उसके जो सही रकम है उसको वो तो कम से कम दीजिए। मतलब आप उसका एक घर का औलाद चल गया और उसका सपना टूट चुका है। भाई क्या मतलब करता है ये सिस्टम हमेशा घपलाबाजी क्यों करता है? मतलब सोचने को मजबूर कर देता है कि मतलब क्या इंसान कैसे सोचे, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मतलब सिस्टम जहाँ देखो तहाँ करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। ये सरकार मतलब क्या आके भाई कर रहा है? नीट का री एग्जाम होता है, इससे पहले नीट का पेपर लीक करवा दिया। स्टूडेंट के साथ मतलब हमेशा गलत हो रहा है। री एग्जाम होता है इसमें कौन सा इशू जा रहा है? देखिए सबसे पहली बात है सेंटर पहुंचने के बाद 1-2 मिनट अधिक लेट हो रहा है तो उसको अंदर जाने देते आप। कौन सा बड़ी बड़ी बात हो गया? तो कौन सा पृथ्वी उलट रहा था भाई? उसको अंदर जाने देते, उसको एग्जाम देने देते। 1-2 मिनट का बात था ना, किसी का हो जाता इमरजेंसी हो जाता कुछ रीजन हो जाता। एक लड़के का पापा बोल रहा था कि मतलब मेरा टायर का पंक्चर हो गया उसका उसको 2 मिनट लेट हो, मात्र 2 मिनट। भाई उसको जाने दो। एक माँ बोली थी उनको जाम लग गया था गाड़ी नहीं मिल रहा था तो उसपे पैर पड़ रहा है भाई। मतलब पैर पड़ रहा है। एक लड़की जो 3 लड़की थी और आ रहा था कांग्रेस की रैली निकल जाता उसमें 3 लड़की फंस जाती और 2 मिनट लेट हो जाता उसको एग्जाम नहीं देने देते। आखिर भाई हम सरकार से एक चीज पूछना चाहते हैं, जब आपने उसका एक बार ऑलरेडी तो पेपर लीक करवा दिए, दूसरा बात आप जब एग्जाम सेंटर पहुंच रहा है 1-2 मिनट के कारण किसी कारण बस उसका लेट हो जा रहा तो भाई 1-2 मिनट में क्या आ जाता है? उसको अंदर जाने दीजिए ना। वहाँ के लोग जो भी है ऐसा कांड क्या है तो मतलब उसको एक्शन लीजिए। आखिर ऐसा कौन सा लोग था जो 1-2 मिनट के लिए विद्यार्थी को अंदर नहीं जाने दिया? ऐसा कौन सा नियम हो गया भाई? भाई कोई मेहनत करके आता है, किसी का सपना होता है जो आगे चल के देश का सेवा करना चाहते हैं, उसका सपना टूट जाता है यार। ऐसे मतलब सरकार क्यों कर रही है? हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं ऐसा जो भी इंसान कर रहा है आप आप वहां पे तो थे नहीं, वहां आपके कर्मचारी जितने भी कर रहे हैं जो भी कर रहा है जो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और जो भी है मतलब जो दोषी पाया जाए तो उसको सजा दीजिए। आपसे नम्र निवेदन है। इन लोगों को मतलब जिंदगी खराब करते हैं भाई, मतलब सपना टूट जाता है। और हमारी ये एक महान महानुभव लड़की मतलब हमको समझ आता है इसको मतलब बुर्खा पहन के ही एग्जाम जाना मत जाने, इस बहाने जाने दिया। वो बोलता है कि मेरा बुर्खा मेरा इस्लाम धर्म सबसे ऊपर है तो उसके बाद एग्जाम है। अरे हमको बुर्खा पहन के अंदर नहीं जाने दिया तो मैं एग्जाम नहीं दूं तो मत दो तुम, फिर भी मत करो मतलब जाने। ऐसा नहीं हम उसके
प्रशासन को बहुत अच्छा किया कि मतलब बुर्खा पहन कर जाएगा, क्या पता कौन सी कर रहा है, नक्सलवादी कर रहा है, क्या कर रहा है, अंदर जाके बॉम्बे फोड़ दे। भाई बुर्खा हटाओ, उसके बाद चाहे हमारे हिंदू धर्म में ले जा रहे ओढ़ के जा रहे कुछ भी, तो उसको सही से चेक क्या कर दिए, और जो भी है बुर्खा है तो उसको खुलवा के चेक करा कीजिए, तब उसको अंदर जाने दीजिए। तो बिना चेक का वो किसी का अंदर मत जाने दीजिए, बहुत अच्छा किया। और कई जगह पे प्रशासन भी अच्छे काम किए हैं कि मतलब कुछ स्टूडेंट जो लेट हो रहा था तो उसको अपनी गाड़ी खुद का गाड़ी दे करके सेंटर तक पहुंचाए, तो वो प्रशासन जितने भी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपने विद्यार्थी का हेल्प किए, आप बहुत अच्छे, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर जगह हो जाना चाहिए, जैसे वो आप 2 मिनट लेट हो जाएगी, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गया भाई, जाने दे देना चाहिए। और हमारे मोदी जी 45 मिनट वेट किए बच्चों के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो 45 मिनट वेट किए, मेरा काफिला निकलने के कारण वहाँ का विद्यार्थी एग्जाम में फंस जाएगा तो फिर एग्जाम सही से नहीं दे पाएगा, इस कारण से वहाँ पर वेट किए, तो खाए बहुत बहुत अच्छा। पर हमारे कांग्रेस को समझ में आता है, जो नीट के पेपर के लिए आवाज उठाता था लीक होने के कारण, आज वही इंसान भाई कैसे इसको समझ में आता है कि नीट का पेपर हम अपना काफिला नहीं निकालेंगे, अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जाम हमारे प्रोटेस्ट जैसे रैली निकलेगा उसमें जाम लग जाएगा, तो विद्यार्थी फिर फंस जाएंगे, तो एग्जाम इसके रैली का 3 विद्यार्थी फंस जाता और एग्जाम सही से नहीं दे पाता। बताओ भाई इसका जिम्मेदार कौन होगा, कांग्रेस पार्टी है या ना? हाँ सीधा दोगला है इंसान, जो बात चमचो सबको तो लहर जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बोलेंगे तो लहर में कहेगा, मोदी जी के बारे में बोलेंगे उसको लगेगा अंधभक्त है। भाई हम अंधभक्ति सही सही है, पर मेरे मोदी जी ने तो कम से कम वेट किया, तुम्हारे अबू जी तो कम से कम चला ये कुछ 3 का एग्जाम रद्द करवा दिया, ये एग्जाम जिंदगी बर्बाद करा दिया, हम क्या कर सकते इसको, आंख से सूझ नहीं आया तो तुमको लहरेगा ही लहरेगा। अब ये एसएससी का पेपर लीक हो गया, नीट पेपर लीक हो, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि मतलब इसके खिलाफ जो नीट पेपर लीक करवाता है उसको खोज के जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उसको सजा दीजिए, उसको फांसी की सजा दीजिए। ऐसे यदि आप नहीं कीजिएगा मोदी जी, तो फिर आपका नाम बर्बाद होते जाएगा, और ये कांग्रेस पार्टी वाला तो उसे पीछे पड़ल है आपका, इस जितना भी है तो आप जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, यही मांग करते हैं हम आपसे। और पटना कोचिंग संस्थानों पर एक सरकार के बहुत बड़ा दावा आ चुके हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि आप जितने भी कोचिंग माफिया हैं जो इलीगल कोई सा भी काम करता है, जैसे कोचिंग के नाम पे वो धंधा चलाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम सम्राट चौधरी से एक चीज जानना चाहेंगे, तो आप पहले एक्शन ले लीजिए, हम तब समझेगा आप सही सरकार है, अच्छे सरकार है, आपका प्रशंसा भी करेंगे, हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। तब ये इंसान खाली बोलता है कुछ करता नहीं है, इसके लिए होता नहीं, ये जो अच्छे इंसान होते हैं उसको तो मरवा देते हैं भाई। ये है भरत तिवारी, जो अपने हित के लिए लड़ता था, अपने गांव वासियों के लिए लड़ता था, जो सिस्टम से लड़ता इस बात के लिए लड़ता था कि क्योंकि न्याय हर किसी को, जो गरीब है उसको न्याय मिल सके, जो सरकार वादा करता है उसको पूरा करे, इसके खिलाफ लड़ा था। इसको क्या किया, बिहार पुलिस द्वारा इनकाउंटर करवा दिया गया। हम पूछना चाहते हैं समाज चौधरी से, आखिर क्या ये बंदा कौन सा गलती किया था आपने इसका इनकाउंटर करवा दिया? हम कैसे मान ले कि आप बोलते हैं कि मतलब कोचिंग माफियाओं पे जांच होगा, पड़ताल कुछ भी नहीं कर पाइएगा, आपका मुंह बंद करवा देगा पैसा फेंक के मुंह पर के, मुंह पे जैसे पैसा फेंका जाता है ना मुंह बंद हो जाता है, वही है ये सरकार सब, कुछ भी नहीं ले, पहले आप ले लीजिए इसका एक्शन, हम तब मानेंगे आप सही सरकार है, एकदम मस्त सरकार है। आपको जब एक इंसान जो निर्दोष था और एक इंसान जो खुद वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा दोषी इंसान था, उसके खिलाफ आपका कोई एक्शन नहीं लिया गया बिहार पुलिस द्वारा, और ये हमारा रोशन अंसार को इसके जेल में भेज दिया, उसके भाई का मृत्यु ध्यान संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो जाता है, फिर भी आपको कोई दया ममता नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुआ। हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो जाना चाहिए, जब मांग रहे तो दोनों तरफ से मांगा जाए तो सीबीआई जांच हो जाना चाहिए, और हमारे भारतीय भाइयों को तो न्याय मिलना ही मिलना चाहिए। ऊपर से आप ये जितने भी रेपिस्ट हैं, रेप करने वाले लोग हैं, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए, ताकि जो भी इंसान है सोचने से पहले रूह कांप जाए, और जो मिलता है इसके खिलाफ, जो जैसे जो भी इंसान है कि मतलब इसे रेप करते हुए मामले में पकड़ा गया, उसको बीच चौराहे पे टांग के 4-5 दिन तक रस रस काट के उसको मिर्ची दे दे तरपा तरपा के मारिए, और पूरे सोशल मीडिया को ऑनलाइन कर दीजिए, लोग देखेगा रेप करने वाले इंसान के साथ क्या होता है, तब जाके ये देश सुधरेगा, अदरवाइज ये देश कभी भी नहीं सुधर सकता है। जिस तरह से भगत सिंह ने लड़ा था और अपने देश के एक जवान को मार दिया गया ये बिहार पुलिस द्वारा, और आप जब तक इस तरह का जो इंसान सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, अच्छाई के लिए लड़ता था, उसको मरवा दिया गया, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं ये हमारा सरकार की सही के न्याय कर सकता है? भाई तुम रेप करने वाले इंसान को पहले तुम सजा दो, और जो भी कोचिंग माफिया है या कोई भी गैंगस्टर है
उसके खिलाफ सही कई से कई एक्शन लो, तब हम समझ लेंगे आप अच्छे सरकार हैं, आप बहुत अच्छे सरकार हैं, आपका प्रशंसा करेंगे, आपका नाम हम अपने गाँव में जाके लेंगे, अदरवाइज़ आपको समझेंगे आप भी गद्दार निकले। हर बार हम भी समझेंगे आप एक नंबर गद्दार हैं, खाली बोलते हैं, भौंकते हैं, कुछ आपसे नहीं होता है। ये सिस्टम के खिलाफ आगे हम जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि जब तक गलती होते रहेगा और सत्य की हार होती रहेगी, तब तक हम अगेंस्ट जाएँगे। आप यदि सही काम कीजिएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे, आप गलत काम कीजिएगा आपका अगेंस्ट में खड़ा हो जाएँगे हम। भाई क्योंकि आपने एक भगत सिंह जो अपने खिलाफ लड़ता था, उसके उसको मार दिया आपने। जो रेप करने वाला इंसान आपसे एक एनकाउंटर तक नहीं हो रहा है, जो रेप करता है। भाई क्या मतलब बनता है? इस सिस्टम के उस खिलाफ है जो अच्छे इंसान अपने खुद के लड़ाई के लिए लड़ता है, हक की लड़ाई लड़ता है, उसको दबा दिया जाता है। इस सिस्टम के खिलाफ उसलिए जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो खुद को छोड़ के गरीबों के लिए लड़ रहा है, अच्छे काम करता है, उसको दबा दिया जाता है। जो इंसान जो निर्दोष होता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो इंसान सारा चीज छोड़ के देशभक्ति में लगता है उसको इनकाउंटर करवा दिया जाता है। इस सिस्टम के खिलाफ हम इसलिए कारण से हैं कि मतलब ये जो अच्छे काम करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उसको मारवा दिया जाता है। भाई कम से कम जब तक आप लोग का यूनिटी नहीं बना रहेगा और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है, खाली भौंकता है और कुछ नहीं होता है। ये सरकार हमेशा से गद्दार था, गद्दार है, गद्दार रहेगा, क्योंकि ये अपने पेट भरता है, दूसरे के पेट से इसको कोई मतलब नहीं होता है। जब वोट मांगने का वक्त आता है तो हाथ जोड़ता है, और जब वोट मिल जाता है तो फिर कौन सा तुम गरीब हो, तुम ही को यूज करके तुम बस नाम दिखाएगा, हाँ एक ठो पौधा लगाए, गरीबों को एक ठो घर दी, बस कुछ नहीं, एक ठो फोटो खिंचा लेता बस हो गया। और कोचिंग माफिया जितने भी बोला है कि एक्शन लेंगे, देखते हैं अगर समाज चौधरी कब तक एक्शन लेता है और कौन 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 से माफियाओं के मारते हैं, हम भी देखते हैं। यदि मार देगा तो हम मान लेंगे, हाँ, अच्छा सरकार है, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसका एक प्रशंसा भी करेंगे हम। नहीं करेगा तो फिर तो वही समझेंगे गद्दार इंसान, ये भी निकल गया। बाकी आप सबका राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, और उसको यूटिलाइज करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, और सपोर्ट हम लोग का भी कीजिए। आप जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिए तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सपोर्ट के कारण हम आगे का आवाज उठा सकते हैं। यदि आप सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम कहाँ से आवाज उठाएंगे, और मेरी बोली सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी तो कोई भी सहायता या सुविधा प्रदान नहीं किया जाएगा। आप लोग जब सपोर्ट कीजिए, सच मानिए हम बोल रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के यदि आप वहां तक पहुंचा देते हैं जिस लाइक मतलब सरकार से आमना सामने हम सवाल पूछ सके, वहाँ पूछने के बाद आपके हित में ही हम काम करेंगे, ना कि अपने खुद की भलाई के लिए काम करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए तब जाके हम कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज एक मेहनत लगातार मेहनत करने के बावजूद भी मैं सब्सक्राइब मात्र 100 भी नहीं पढ़ पाया है। भाई हम कहाँ से कर पाए? सपोर्ट करिएगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू, वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।